बेटा इधर आ। वो टीचर बेन कहाँ है? वो जा रही है टीचर दीदी। अच्छा टीचर बेन, टीचर बेन। मम्मी मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो सिर्फ प्यार करना जानती हो। कोई और कैसे हो सकता था मानव की लाइफ में? दिन रात वो सिर्फ तेरे बारे में ही सोचता रहता। सीढ़ी लगाकर तेरे रूम तक आया, अब तू कहेगी तो सीढ़ी लगाकर आसमान से चांद तारे भी तोड़ लाएगा। उमा बहन, मेरे पास बहुत अच्छा रिश्ता है। लड़की बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न है। एक बार आप देखेंगी ना तो देखती ही रह जाएंगी। छन जाने दे, चल ना। मिनट। उमा आंटी, आप यहाँ? वाह ऊपर वाले, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी एकदम गजब का है। हाँ? ऐसा मजाक करते हैं आप, ऐसा मजाक करते हैं, मैं क्या बोलूं। ये मजाक आप बार बार मेरे साथ क्यों करते? जो लड़की मुझे टूटे आंख नहीं भाती, वो चश्मे की तरह मेरी आंखों से चिपक गई है। जिस लड़की का मुंह देखकर मुझे दोबारा जाकर घर पे नहाना पड़ता है, उस लड़की को आप बार बार मेरे सामने खड़ा कर देते। और भगवान, आज तो आपने हद ही कर डाली। सोना खरीदने निकली थी और मिट्टी मिली। मैं कहती हूँ आप मजाक करिए मजाक। ऐसा मजाक मत करिए। आंटी वो छन हर हफ्ते यहाँ पर आती है बच्चों से मिलने। आती होगी, समाज सेवा तो ये पहले से ही करती है। मैं धन्य हो गई हूँ आपका ये नया रूप देखकर। इतनी छोटी सी उम्र में आप इतना सारा काम कैसे कर पाती हैं? हाँ? अपनी दोस्त की भलाई, फिर हितेश की भलाई, फिर इन बच्चों की भलाई, और फिर मेरी भलाई। मेरी भलाई नहीं, मुझे तो मस्का मलाई लगाने आई है ना आंटी आप? हाँ, इसीलिए तो ये साज सिंगार किया है आपने। ये साड़ी, ये बिंदी, वाह। आंटी आप मेरी बात काटना और मेरा रास्ता काटना, इसकी आदत पड़ गई है तुझे। हाँ? तुझे क्या लगा था कि ये सिंगार करके आएगी तो मैं तुझे पसंद कर लूंगी? भूल गई कि कपड़े बदलने से रंग रूप बदलता है, फितरत थोड़ी बदलती है। मोर के पंख लगाने से कौवा मोर थोड़ी बन जाता है। तू बदतमीज, बद दिमाग लड़की थी और हमेशा रहेगी। जिसके भी घर जाएगी बदकिस्मती ही लेकर जाएगी। 1 मिनट आंटी,
आपको मुझसे इस तरह से बात करने का कोई हक नहीं है। पहली बात तो ये कि मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ आने वाली हैं। और दूसरी बात, भला मैं आपके लिए क्यों तैयार होने लगी और आप मुझे पसंद क्यों करने लगी? ये मासूमियत तेरे चेहरे पे बिल्कुल नहीं जचती। मैं जानती हूँ कि तूने ही फोन करवा के मुझे यहाँ बुलाया था। एक बात बता ना, जिस औरत ने फोन किया था वो नौटंकी वाली थी कि फिर तेरे ही घर में से किसी को तूने? हाँ आंटी प्लीज, मेरी फैमिली के बारे में कुछ उल्टा सीधा मत कहिए। आपको किसी ने फोन किया, आप क्या कह रही है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं तेरे इरादे समझ गई। तूने क्या सोचा था कि मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाएगी तो मैं तुझे पसंद कर लूंगी उसकी खुशी के लिए? आपका बेटा? हाँ, मानव, मेरा बेटा, मेरा। 35 साल की वफादारी पे जो मिट्टी डलवा दे उसका नाम कैसे भूल सकती हूँ मैं? पिछले 6 महीनों से कम याददाश्त के लिए मैं होम्योपैथिक की दवाई ले रही, डोज डबल कर दूंगी और तुझे नहीं भूलूंगी। प्रॉब्लम ये है कि इस फैमिली की एक शुभचिंतक है जिनको घर वाले बहुत मानते हैं और वो नहीं चाहती कि ये शादी दोबारा हो, क्योंकि उन्हें फील होता है कि जब शादी टूटी थी तो उनकी बहुत इंसल्ट हुई थी। वो तो बेचारा भोला है, तुझे पहचान नहीं पाया, लेकिन मैं तो तेरे जैसी 36 को रोज उनके घर का रास्ता दिखाती हूँ। मैं अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मानव की मम्मी? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं... तुझे विश्वास नहीं हो रहा ना कि मेरे बेटे के साथ शादी करने का जो तूने इतना बड़ा सपना देखा था वो ऐसे टूट कैसे गया? इतना बड़ा सपना देखने से पहले तूने अपना चेहरा अगर आईने में देखा होता तो अच्छा होता। मेरे बेटे के दिल में घुसने से पहले अगर उसके घर के बाहर उमा बोरी सागर की नाम की तख्ती देखी होती ना तो अच्छा होता। तूने कैसे सोच लिया कि मैं तुझे अपने घर की बहू बनाऊंगी? जिस दिन से तूने दहेज के नाम पर पूर्वी की शादी तोड़ी, उस दिन से तू मेरे आंख का कांटा बन गई। और अब मैं तेरे रास्ते का कांटा बनूंगी, वही रास्ता जिस पे चल के तू मेरे घर आना चाहती थी। तेरे लिए मेरे बेटे का प्यार मेरी नफरत से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। मेरे फैसले से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। और मेरा फैसला है तू मेरे घर की बहू कभी नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी। ना इस जन्म, ना अगले जन्म, ना हकीकत में
और ना सपने। याद रख, याद रख। लड़की ने बस 3 फेरे लिए और 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। किसी की शादी टूटना छोटी सी बात होती है, और ये शादी टूटना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हम यहाँ शादी रुकवाने आए थे, लेकिन यहाँ तो किसी ने पहले ही इनकी शादी करवा दी। माय गॉड, तो छन वही लड़की है जिसने हितेश और पूर्वी की शादी रुकवाई थी। मैं मम्मी को वही लड़की पसंद करवाना चाहता था जिससे वो इतनी नफरत करती थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है कि तुम लोग अभी बोल पड़ोगे कि ये सब मजाक कर रहे थे। मजाक तो हुआ है दादी, गए तो मानव की मम्मा से मिलने थे और मानव की मम्मी उमा बहन निकली। छन, एक बात बता, कभी भी मानव ने तुझे उसकी मम्मी का नाम नहीं बताया? और मैंने कभी पूछा भी नहीं। इत्तेफाक की बात यह है कि उमा आंटी। इत्तेफाक एक बार होता, 2 बार होता, यूं बार बार नहीं होता इत्तेफाक। Exactly. I mean, it's unbelievable यार। बार बार इन दोनों का आमना सामना होना, बार बार झगड़े होना, और फिर वो ही मानव की मम्मी। I mean, ये तो हद हो गई यार। शाली, अभी हद कहाँ हुई है? हद तो तब होगी जब छंचन और मानव का रिश्ता पक्का होगा। पता नहीं तब क्या होगा। कैसा रिश्ता? हाँ, कौन सा रिश्ता? तुम लोगों को लगता है कि वो औरत छंचन और मानव की शादी होने देगी? साफ साफ कहा ना उन्होंने कि वो किसी भी हालत में छंचन को उस घर की बहू बनने नहीं देगी। अभी तक तो हमें यह भी नहीं पता कि इन सब में मानव का क्या स्टैंड है। औरों की छोड़ो, हमारी बेटी छंचन, क्या वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर पाएगी? ये जानने के बाद कि मानव की मम्मी वही औरत है जिसने पूर्वी की शादी तुड़वाई, उसके पापा का घर छीना, जो समाज में तो इतनी बड़ी बनती, लेकिन उसकी सोच छोटी सी। ऐसे रिग्रेसिव और मैनिपुलेटिव औरत के घर हमारी छंचन बहू बनने को तैयार होगी? बेटा तू बोल, तू क्या चाहती है? ये जानने के बाद भी कि उमा बहन मानव की मम्मी है, तेरी क्या मर्जी है? मुझे नहीं पता पापा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे ये भी नहीं पता कि इस सब में मानव का क्या स्टैंड है।
मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू चंचल। तू मेरी पसंद की लड़की से शादी करेगा? मैंने तो वही किया जो आपकी मम्मी ने मुझे करने के लिए कहा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी मम्मी मेरे साथ ऐसा कर सकती है। मैं जानती हूँ बेटा, तुझे बहुत बुरा लग रहा होगा, पर तुझे उस लड़की को भूलना ही होगा जिसे प्यार करना तेरी भूल थी। जीगू, जीगू, अरे मेरी दवाई लाना, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। वो सब तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपसे कह सकता हूँ कि नॉर्मल विटामिन की गोली और इसे कोई भी खा सकता है। मैंने तो वही किया जो आपकी मम्मी ने मुझे करने के लिए कहा। आप ज्यादा मत चलिए, देखिए ना आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप बैठ जाइए। हाँ, 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 मैं आपके लिए दवाई लेकर आई। हाँ, हाँ, पर मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं जल्दी ठीक हो जाने वाली हूँ। मेरा बेटा मेरी आखिरी इच्छा जो पूरी करने जा रहा है। उसने मेरी खुशियों के बारे में सोचा, तो मैं भी ऐसी लड़की लाऊंगी जो उसकी खुशियों के बारे में सोचे। ऐसी नहीं जो घर में आते ही घर के बीच में दीवार खड़ी कर दे, बेटे को माँ से, भाई को भाई से अलग कर दे। मेरे बेटे ने मुझे स्वर्ग जाने से बचाया है जीगू, तो मैं भी उसके लिए ऐसी बहू लाऊंगी जो इस घर को इस स्वर्ग बना दे। सवाल ही पैदा नहीं होता छन की मानव के साथ शादी करवाने का। वो औरत हमारी बच्ची को एक भी दिन चैन से नहीं रहने देगी। आप प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाएंगे? कैसे शांत हो जाऊं मैथिली? जिस औरत ने पूर्वी के पापा से बदला लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो औरत अब हमारी बच्ची को अपना दुश्मन मानती है। अगर हमारी बच्ची उस घर में बहू बनकर गई तो वो उसे चैन से रहने नहीं देगी। आई नो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमें छन के बारे में सोचना होगा, उसके फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। और छन की खुशी मानव के साथ है, और मेरे ख्याल में जब तक मानव छन के साथ है, हमें उसकी चिंता या उसकी फिक्र करने की। मैथिली, तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी मानव छन का साथ देगा और अपनी माँ का नहीं? हम लोग मानव को जानते ही कितना है। भगवान ना करे कहीं शादी के बाद मानव भी अपनी माँ की तरह हो गया तो। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको अपनी बेटी की पसंद पर जरा भी भरोसा नहीं है? मैथिली, मैं एक बार मानव पे तो भरोसा कर सकता हूँ, पर उसकी माँ पर कभी नहीं। माना कि मानव अपनी माँ को समझा बुझाकर इस शादी के लिए मना भी लेगा। अरे जिम्मेदार माँ बाप होने के नाते क्या हमें इस शादी के लिए मान जाना चाहिए? इस हालात में छन की शादी करना मतलब उसे शेर की गुफा में अकेले भेजना होगा। बेटा, सवाल तुझे वहां भेजने का नहीं है, सवाल ये है कि तेरा वहां खुद जाना। वो औरत जैसी भी हो, तुझे वहां जाकर देखना है कि मानव कैसा है, और फिर अपने आप से खुद से सवाल कर कि क्या तेरा और मानव का रिश्ता इतना पक्का है कि तू उसके लिए कुछ भी कर सके। ऑफ कोर्स आई एम सीरियस दादी, मैं मानव से प्यार करती हूँ। इतना प्यार करती है उससे कि उसकी मम्मी जो तुझे पसंद नहीं करती
उसके साथ उसी घर में पूरी जिंदगी गुजार पाएगी? पता नहीं दादी, ये एक ही सवाल है जिसका जवाब मैं खुद को भी नहीं दे पा रही हूँ। मानव को देख के लगता ही नहीं है कि उसकी मम्मी ऐसी हो सकती है। अभी ये हाल है तो बाद में पता नहीं क्या होगा। आज पहली बार मैं मेरी बहादुर छन को घबराए हुए देख रही हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, जब सवाल पूरी जिंदगी का हो तब थोड़ा सोचना, थोड़ा समझना, थोड़ा घबराना भी गलत नहीं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.